नमस्कार किसान भाइयों इस समय आप अपनी गन्ना पर्चियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसका नतीजा क्या होता है कि आगे चलकर या तो आपकी गन्ना पर्चियां कट जाती हैं या कम हो जाती हैं, या जो नीचे के पक्ष होते हैं 7 से 12 तक उनमें आपकी गन्ना पर्चियां ज़्यादा लग जाती हैं, ऊपर कम रह जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में चल कर के एग्रीमेंट होता है, लेकिन गन्ना सुपरवाइज़र देख कर के आपके बॉन्ड को ये कहता है कि इसमें तो आपका जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाएगा। कई बार सामान्य बढ़ोतरी भी लास्ट में हो जाती है, वो भी आपके गन्ना बॉन्ड में नहीं होती। तो ये ऐसी ही समस्याएं हैं, और भी कई समस्याएं आ जाती हैं। तो इनका यदि आप अभी ध्यान रख लोगे तो फिर ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपके सामने कच्चा कैलेंडर आने वाला है, गन्ना सुपरवाइज़र लेकर के आएगा और वो आपको दिखाएगा। तो आप मोटा मोटी इसमें चीज़ देख लेते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको उसमें पूरी तरीके से ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या चीज़ें उसमें आपको अभी ऐड करवा लेनी है ताकि बाद में चल करके समस्या न आए। इन्हीं सब की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जैसे ही आपके सामने कच्चा कैलेंडर आता है उसमें आपको देखना है कि आपका बेसिक कोटा तो नहीं कट रहा, क्योंकि बेसिक कोटा जब कटता है जबकि जैसे सर्वे होता है पहले उसमें, और उसमें जो आपका गन्ना पौधा है या पेड़ी है वो ज़्यादा नहीं चढ़ाई है। कई बार ऐसा हो जाता है आपका जो कल्चर एरिया है होता है उस हिसाब से नहीं चढ़ाया जाता है, तो बेसिक कोटा ऑटोमेटिक ही कट जाता है। तो इसमें एक तो आपको ये देखना है, और इसमें देखने के बावजूद भी आपको यहीं पर एक अंडरलाइन ये कर लेनी है कि जो गन्ना पौधा होता है और गन्ना पेड़ी होती है, तो गन्ना पेड़ी आपकी 60% होनी चाहिए और गन्ना पौधा 40% यदि होगा तो वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर पर्चियाँ भी लगती हैं। क्योंकि को जो हमारे ये पक्ष होते हैं 1 से लेकर 6 तक, उनमें हमारी गन्ना पेड़ी जो होती है उसके पर्चियाँ लगती हैं, और जो लास्ट के 7 से लेकर 12 होते हैं गन्ना पौधे की पर्चियाँ उसमें लगती हैं। तो यदि हमारी गन्ने पेड़ी लगभग 60% होगी तो हमारी जो गन्ना पर्चियाँ हैं वे 1 से 6 तक ज़्यादा होंगी। तो एक चीज़ तो आपको ये अंडरलाइन कर लेनी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा होता है किसान लापरवाही में ये कह देता है कि हमारा बेसिक कोटा तो कट ही नहीं रहा, चलो बिल्कुल सब सही है और हम कुछ नहीं करवाना चाहते। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कल्चर एरिया है, यानी कि जितनी ज़मीन आपके गन्ना बॉन्ड में चढ़ी हुई है, यहीं पर यदि आप उसमें पूरे के पूरे में गन्ना दिखवा देते हो तो फिर आगे चलकर यदि एग्रीमेंट होता है तो वो गन्ने के हिसाब से ही होता है। यदि गन्ना ही नहीं होगा तो फिर आपका जो कल्चर एरिया है कितना हो उसमें एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो वो लाभ आप ले सकते हैं यदि इस पर अभी ध्यान दोगे। तो आपको करना यह है कि जो भी आपका कल्चर एरिया है उसमें पूरे के पूरे में ही कैन एरिया आपको दिखाना है, यानी कि गन्ना अभी चढ़वा लेना है। तो फिर जो सामान्य बढ़ोतरी होगी वो भी, और यदि एग्रीमेंट होने लगेगा तो उसकी भी पर्चियां बहुत ज़्यादा आपके इसमें हो जाती हैं, तो ये आपको लाभ मिलेगा। तो 2 बात हो गई, जितना आपका ज़मीन है उसमें पूरे के पूरे में आपको गन्ना दिखवाना है, और 60% आपको पेड़ी और 40% पौधा। तो ये बात निकल करके आ गई है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास जमीन कम होती है लेकिन बेसिक कोटा ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो भी बेसिक कोटा कट जाता है, पर्चियाँ कम हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उपज बढ़ोतरी की रसीद कटवा लेनी है। उसमें आपको होता यह है कि यदि 2 हेक्टेयर से कम आपके पास ज़मीन है तो 100 रुपये की रसीद कटेगी, और यदि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो फिर आपको 200 रुपये की रसीद कटानी पड़ेगी। ये जो रसीद होती है इसका लाभ एग्रीमेंट में भी मिलता है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। यदि आपका एग्रीमेंट की आपकी इच्छा है और आपका जो बेसिक कोटा है वो कम है तो ये रसीद कटवा लेने से भविष्य में लाभ होता है। यदि आप ये सोचने लगे कि हम 100 रुपये की रसीद कटवा लें और हमारी जो पर्चियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, तो वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसका लाभ आपको मिल जाएगा। यदि आपकी पर्चियाँ कट रही हैं तो वो कटेगी नहीं, और भविष्य में यदि एग्रीमेंट होना लगे तो उसमें उसका लाभ मिल जाया करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रसीद कटा ली आपने 100 रुपये या 200 रुपये की और आपकी पर्चियाँ बढ़ जाएंगी, तो ये नहीं होगा। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ, यदि आपका बॉन्ड अनुसूचित जाति से है तो फिर उसमें आपको उपज बढ़ोतरी के लिए 100 या 200 रुपये की भी रसीद कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। जब आपके पास कच्चा कैलेंडर आता है तो उन सभी चीज़ों को आप नोटिस करिए, उसमें देखिए कि सभी चीज़ें सही हैं या गलत हैं, और जो मैंने बताया है उस चीज़ का आप खास ध्यान रखोगे तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।